रहीम अस्सलाम वालेकुम। द स्मार्ट स्कूल से सैयद अहमद ख़ान कैंपस और जौहर कैंपस से फ़रज शफ़ात आपसे मुखातिब हूँ। प्यारे बच्चों, आज की अच्छी बात, बेशक अल्लाह ताला खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। दोबारा सुनिए, बेशक अल्लाह ताला खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। ठीक है बच्चों, आप जानते हैं कि हमारा नया सबक शुरू हो चुका है, मेरी किताब मेरी दोस्त। ठीक है, आपने इसको पढ़ा, इसको पढ़ के मैंने भी पढ़ के सुनाया, आपने भी पढ़ा और हमने इसके अल्फाज मायने पढ़े, सवाल जवाब हमने किए, वाहिद जमा भी हमने किताब में किया और आखिरी सवाल मुतज़ाद भी आपने किया। ठीक है, अब हमने क्या काम करना है, हमने कॉपी में इंडेक्स लिखी, क्योंकि हमें कॉपी में भी तो काम करना है ना, किताब में भी करना है तो कॉपी में भी करना है। हमने कॉपी में इंडेक्स लिखी, फिर हमने सरे वर्क बनाया, टाइटल पेज बनाया उसका, और अल्फाज जुमले भी लिखे। ठीक है, ये काम किया। अब हमने और क्या काम कॉपी में करना है, और करना है ना, क्योंकि हमें अपनी कॉपी को खाली नहीं रखना, कॉपी में भी करेंगे तो हमारी लिखाई अच्छी होगी। ठीक है, अब आपने कॉपी में क्या काम करना है, जो आपने सवाल किताब में लिखे थे ना, यही काम आपने कॉपी में भी करना है। ठीक है, आराम से कीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है, काम सफाई से होना चाहिए, ध्यान से होना चाहिए। जब आपने अल्फाज जुमले लिख लिए, उसके बाद नए सफ़े पे आप तारीख़ डालेंगे, फिर दिन लिखेंगे इधर। ठीक है, फिर आप लिखेंगे सवाल नंबर 1। कॉपी में तो आपको सवाल भी लिखना है, किताब में तो आपको सिर्फ जवाब लिखना होता है। कॉपी में आपको सवाल भी लिखना है, जवाब भी लिखना है। ठीक है ना, तारीख़ डाल लिया आपने, दिन लिख लिया। अब आपने लिखना है पहला सवाल। क्या है पहला सवाल, आप लिख चुके हैं किताब में, आपको याद भी है। हामिद को दादी जान ने कौन सी किताब दी। ठीक है, अपनी किताब खोल के रखिएगा, सफ़ा नंबर 32 है। ठीक है, आप किताब से भी देख सकते हैं। हामिद को दादी जान ने कौन सी किताब दी, इसका जवाब क्या है, हामिद को कहानियों की किताब दी। हामिद को आप दादी जान भी इसमें लिख सकते हैं। हामिद को के बाद आप लिखना चाहें तो दादी जान लिख सकते हैं। हामिद को दादी जान ने कहानियों की किताब दी। जिस तरह भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, हामिद को कहानियों की किताब दी, हामिद को दादी जान, देखिए सवाल में लिखा हुआ है, हामिद को दादी जान ने, सिर्फ कौन सी की जगह आपने कहानियों की लिखना है, फिर यहाँ से लिख दिया किताब दी। ठीक है ना, सवाल में ही आधा जवाब मौजूद होता है। ये आपने लिख लिया। सवाल देखिए, हामिद को दादी जान ने कौन सी की जगह सिर्फ कहानियों की लिखा आपने, कहानियों की, फिर किताब दी, सवालिया निशान नहीं लिखना। ठीक है, अब नंबर 2, किताबों को कैसे रखना चाहिए। किताबों को कैसे रखना चाहिए, सवाल लिखिए। सवाल लिखने के बाद
آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا جواب ہوگا؟ کتابوں کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ میں نے صرف صاف ستھرا رکھنا چاہیے لکھا ہے، آپ اور بڑا کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ آپ لکھیے کتابوں کو، سوال میں سے دیکھ کے لکھ سکتے ہیں، کتابوں کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ آپ صاف ستھرا رکھنا چاہیے بھی لکھ سکتے ہیں۔ جس طرح آپ کی آسانی ہے اسی طرح آپ نے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 3، حامد کہاں تصویریں بناتا تھا؟ یاد ہے نا؟ کہاں بناتا تھا؟ حامد کتابوں، دیواروں اور میزوں پر تصاویر بناتا تھا۔ حامد کتابوں، دیواروں اور میزوں پر تصویریں بناتا تھا، تصاویر بناتا تھا۔ آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ 3 سوال آپ نے اپنی کاپی میں کرنے ہیں، اور اس کے بعد ایک کام اور ہے، جی جناب، چھوٹا سا ہے، بڑا نہیں ہے۔ واحد کے جمع بنانے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ نون غنہ کے اضافے کے ساتھ۔ جی جناب، آپ نے کام یہ کتاب میں کر چکے ہیں، اس لیے آپ کو کرنے میں دیر نہیں ہوگی، آپ یہ کام بھی آرام سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلا الفاظ آپ اپنی کاپی میں لکھیں گے، کتاب، کتابیں۔ دوسرا، دیوار، دیواریں۔ پینسل، پینسلیں۔ عادت، عادتیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے اپنے سامنے کتاب کھولی ہوئی ہے، آپ کی کتاب میں یہ کام مکمل ہے، اور آپ کو یہ کام کاپی میں بھی صفائی سے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہمیں کتاب اور کاپی دونوں میں کام کرنا ہے، دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، تاکہ کاپی بھی ہماری خالی نہ رہے اور ہماری دونوں جگہ کام ہوتا رہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کام آپ آرام سے صفائی سے کیجیے گا۔ دونوں کام کرنے ہیں، واحد کے جمع بھی کرنے ہیں اور سوال جواب بھی کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔